राधे राधे जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी दास का आपके चरणों में बार नमन। खुश रहे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न आपसे है। जैसे गुरुजी हम घर मंदिर में सफाई करते हैं तो वहाँ चींटी बहुत होती हैं, तो जैसे बोलो बोलो। जैसे गुरुजी मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहाँ चींटियाँ बहुत होती हैं। अच्छा, वो चींटियों में हम जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो मरती है, देखो उसका दोष लगेगा नहीं? देख के आराम से चींटियों को ना वो अच्छी वाली झाड़ू आती है ना, उससे मरती नहीं है। आराम से निकाल के और बाहर डाल दो उनको। कोशिश करो कि मरे ना, ऐसे धीरे धीरे। नहीं गुरुजी कई बार फूक मार है कि चींटियों को कोई बात नहीं, जान कर ना मरे। ऐसे धोखे से यदि पाँव रख गया मर गए तो उसका दोष नहीं है। जान कर किया गया पाप पाप है। गुरुजी जैसे दर्शन करने मंदिर हैं आए हैं और जी आपका खाटू श्याम जी जाते हैं, तो हम किस भाव से दर्शन करें? सब कहते हैं कि तुम तो इन्हें भी मानते हो, नहीं मानते, तो किस भाव से दर्शन करें? हाँ, तो भगवान कृष्ण ही उस रूप में है और भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं। और गुरुजी जैसे कहते हैं मन साफ नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करें? भगवान जी को कैसे अर्पण करें अपने आप को? मन की शुद्धि। कथाएं सुनोगे तो मन की शुद्धि होगी। कथा तो गुरुजी रेगुलर सुनते हैं आपकी। फिर कथाओं से ही मन शुद्ध होगा। ठीक है, ठीक है। बोलो। जय मां। गुरुदेव, मैं बहुत भ्रम में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे कि कोई भी फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन में रिप्लाई सबसे पहले बोलता हूँ जय माता दी, और मेरे यहाँ बेटियाँ जो हैं एक राधे राधे बोलती है और एक जय श्री राम। तो हमको क्या बोलना चाहिए? यदि मैं जय माता दी बोलने से ये है कि एक माता को प्रणाम करने से 5 माताओं का प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले धरती माँ का प्रणाम करता हूँ, अपनी माँ का प्रणाम करता हूँ, भारत माता का प्रणाम करता हूँ। तो मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही है। राम राम बोलना, जय माता दी बोलना, राधे राधे बोलना, सभी सही है। दूसरा, मैं आज तक अपनी लाइफ में चिंता नहीं किया हूँ। बचपन में जब मैं 7 साल का था तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था, और मेरे पिताजी ने चारों पुत्रों को बहुत अच्छी परवरिश की है। छल कपट हम आज तक नहीं किए हैं, लेकिन कुछ दिनों से जो चिंता मेरे को आ रही है कि 2 बेटियों के लिए, जो है मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए मकान बनाने की सोच रहा हूं। तो ये मकान कब तक संभव हो पाएगा? हो जाएगा। बिहारी जी जल्दी से आपको मकान देंगे। आप ऐसा करना, आपके आसपास कोई वृक्ष है? जी। पेड़ है? जी हाँ। उस पेड़ पर ना टेढ़ा सा करके एक घड़ा लटका देना। घड़ा। जी। तो उस घड़े में चिड़िया अपना घर बनाएगी। जी। जब आप दूसरे का घर बना दोगे तो आपका घर भी बन जाएगा। राधे राधे। जी। प्रभु जी के चरण। आप प्रभु बोलो, जी राम राम। हाथ नीचे कर लो। आप बोलो, आप बोलो। प्रभु जी राम राम। जी राम राम। प्रभु जी, मैं नालंदा मगध से हूँ, कुंडलपुर के पास के रहने वाला हूँ मैं। प्रभु जी, मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। प्रभु जी, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता प्रभु जी कि मेरे पिताजी वो अपनी माँ की सेवा नहीं करते हैं, और मैं दादी से बहुत प्यार करता था, और मुझे पढ़ने में उस समय बहुत अच्छा लगता था, और मैं बहुत अच्छा अंक लाता था। तो अब आप करो ना सेवा दादी की और माँ की। दादी जी के मैं सेवा करता था प्रभु जी, और मैं पढ़ने में इधर रहा। पिताजी ध्यान दिए नहीं, उनकी दवाई का ख्याल नहीं रखे, और उनकी देहांत हो गई। जब से मुझे पढ़ने में कोई आनंद नहीं है और जीवन में आनंद नहीं प्रभु जी, और मैं इतना डिप्रेशन में हो गया हूँ कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ अब। नहीं, डिप्रेशन से कुछ ना पाओगे। डिप्रेशन के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा कि आप अपना कार्य करो। शादी हो गई? नहीं प्रभु जी, अभी शादी होने वाली थी, लेकिन दादी के देहांत हो गया तो रुक गया। एक एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। कोई बात नहीं, मन लगा कि पढ़ाई करो, अपना काम पूरा करो। जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करो, जो बचा है वक्त समय उसे सार्थक करो। सोच सोच के क्या पाओगे? प्रभु जी, मैं तो अभी भी अपने परिवार को संभालने के लिए, अब मुझे ऐसा मन में तो ही नहीं सा लगता है कि मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूं और मेरे परिवार मतलब इस प्रकार से
अशिक्षित लोगों की तरह, मतलब इस प्रकार से मुझे ठीक नहीं लग रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, जो कोई कैसा है छोड़ो, आप बेहतर बनो, आप बेहतर समाज का निर्माण करो, आपके आने वाली पीढ़ी को बेहतर आप बनाना। जो हो गया सो भूल जाइए, उसे बदला नहीं जा सकता। जो बीत गया सो बीत, जो आने वाला है उसे बदला जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, वर्तमान को सुधारा जा सकता है, बीते हुए कल को केवल स्वीकारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, प्रभु जी मैं तनाव में आ जाता हूँ और शिक्षा में मन नहीं लग रही है, मैं कथाएं बहुत सुनिए, परेशान हूँ। कथाएं सुनिए और कथा प्रेम मैं से। 3 दिन से प्रभु जी मैं आपके पास हूँ, 3 दिन से मैं आप ही के शरण में हूँ, मैं बहुत परेशान होकर कथा सुना करिए नित्य और मन लगा के काम करिए, पैसे कमाइए, सफल होइए। पहले प्रभु जी मैं अभी पैसे नहीं कमाता हूँ, अभी तो मतलब पढ़ाई करिए, जी पढ़ाई को सफलता तक पहुंचाइए, सफल बनिए। पीछे प्रभु जी राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारी एक गाय थी लवारिस, तो वो हमने सर्दियों का टाइम था, हमने उसे गौशाला भिजवा दिया। सही है। वहाँ पे उसकी वो नहीं हो रही केयर, तो उसका हमें पाप चढ़ेगा या नहीं? तो केयर क्यों नहीं हो रही है? उनके लिए आप भूसा वूसा भिजवा दिया करो। गुरुजी जब जाते हैं जब डलवा देते हैं। हाँ, भूसा की सेवा कर दिया करो। ठीक है, चारा भूसा। हेलो महाराज जी, राधे राधे। हाँ मैया। अरे हम एक पाल लीते थे, वो गऊ दान करने की बोल रही हैं। हाँ, अब वो कैसे होगी वो समझा दो। वो ऊपर नाम लिखा लेना, कार्यालय में हो जाएगा। हैं? हो जाएगा, ये पाठक जी बता देंगे। महाराज जी राधे। जी महाराज जी मुझे ये पूछना है, जैसे झूठ बोलना पाप है, मैं पेशे से मिस्त्री हूँ और जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है हमें झूठ बोलने की। क्या? जैसे हम किसी का काम करने गए, उसने हमें फ़ोन किया कि आप आ जाओ, और हम उसके पास में ही हैं, अगर उसके पास में ही जाके काम करेंगे तो पैसा नहीं देगा। हम उससे अगर ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, बहुत दूर हैं, 1 घंटे बाद आएंगे, तो वो हमें काम का पैसा देगा, तो ये पाप है या नहीं? तो जब आप काम एक जगह कर रहे हो, वहां से भी पैसा ले रहे हो? नहीं, वहाँ पैसा कहाँ ले रहे हैं? जैसे फोन किया मुझे, हाँ। और मैं उसके घर के पास ही चला जाऊँ काम कर रहे हैं, तो वो पैसा नहीं देगा मुझे। क्यों? वो ये कहता है पास में तो हो ही, अच्छा, यहाँ तो हो ही मौजूद। और जब मैं उससे पास में भी बैठा हूँ, अगर फ़ोन पे ये कहूँ कि मैं 2 घंटे में आऊँगा, तो वो मुझे ये भी बोलना पड़ेगा मुझे कि इतनी दूर से आ रहा हूँ, तो वो पैसा देगा। मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कई, हमारे खुद गुरुजी हैं, शरीर पूर्ण हो गया फिर। तो आप ना देखो, सच बोला करो ना, सच बोलोगे आप, मेहनत जो करोगे मेहनत आना तो मिलेगा ही, चाहे पास से आओ चाहे दूर से आओ। महाराज जी मजदूर यदि कोई पास से मजदूरी करने आया है तो क्या उसे पैसा नहीं दिया जाता? नहीं होता है हमारे इधर। अरे कैसे नहीं होता भाई? दूसरी- मजदूर चाहे पास का हो चाहे दूर का हो, मजदूर को तो मजदूरी मिलेगी। ऐसा आप कैसा बता रहे हो कि पास का है तो मिलेगा नहीं? या महाराज जी जैसे फ़ोन पे, जैसे हमने किसी से बात हुई, उसने पूछा कहाँ हो, हम उसको पास में हो भाई तो भी- बात ये नहीं कहाँ हो नहीं, उसको काम कराना है ना आपसे, जी तो काम कराएगा तो फ्री में आप थोड़ी करोगी काम। मैम वो महाराज जी अगर मैं जब पास में रहूंगा तो वो नहीं कहेगा यहीं तो थे ही, तो किस बात के पैसे, अब दो तुम्हें थोड़ी देर के भी पैसे दें, तो और आप जब दूर बताएंगे तो देगा। भाई आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। आप काम क्या करते हो? मिस्त्री हो? जी, तो मतलब चिनाई वगैरह करते हो? लाइट का काम करते हैं, लाइट सोलर का। लाइट, तो लाइट का काम तो फिट से चलता है ना? नहीं, हमारे इधर फिट से नहीं चलता है, फिर काय से चलता है? पॉइंट से चलता है। तो पॉइंट से चलता है, तो जितने पॉइंट आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जब कंप्लेंट पे जाते हैं तो महाराज जी, जैसे किसी की लाइट खराब हो गई हाँ और उसका फोन आया मेरे पास, हाँ मैं चला गया उसका काम करने, ठीक है। तुरंत पहुंच गया, उसके घर के पास ही हूँ, हाँ तो मुझे कहता है यहीं तो थे। भाई यहीं थे तो क्या मतलब हुआ? आप बोलिए कि भाई पहले पैसा बोल दो ना कि भाई साहब हम यहीं थे, इससे बात छोड़ो, हम आ गए ना आपके काम पे, आप हमारे काम की मेहनत दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो आप चले जाओ। ईमानदारी से काम करो भाई, हम काम करेंगे, हमें पैसे दे दो, 50 रुपए का काम है 50 दो, 100 रुपए का काम है 100 रुपए दो। जी महाराज जी। फिर झूठ क्यों बोलना है? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उसी काम कराना होगा कराएगा, नहीं कराना हो नहीं कराएगा। महाराज जी झूठ तो इसीलिए बोलना पड़ता है कि दूर बताएंगे तो पैसे सही देगा, वैसे नहीं देगा। अरे भाई जब आप देखो, झूठ से भी
पैसे कमाए जा सकते हैं जी। और सच से भी कमाए जा सकते हैं। आपको कौन से पैसे कमाने हैं ये बताओ, कौन सी रोटी खानी है? सच से कमाने हैं महाराज तो जी। सच बोलो ना, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? जब सच की रोटी खाना है तो सच बोलो। एक रोटी कम मिलेगी और क्या होगा? रहेगी तो ईमानदारी की। जी महाराज जी। चलो यहाँ आपको बात करनी है, चलो कोई बात, जो सवाल रह जाए कल कर लेना। जी मैं सहरसा जिला से हूँ, बोलो। बिहार से। मेरा प्रश्न है कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया है तो क्या दूसरा को भी गुरु बना सकते हैं क्या? तो शिव जी आपको कहाँ मिल गए? शिव जी मिले नहीं, शिव जी को मतलब ध्यान करते हैं ना तो आ जाते हैं। बहुत सारा कार्य जो है मतलब बहुत चीज़ बतलाते हैं। तो शंकर जी आते हैं आपके पास? आते नहीं है सर। हैं? नहीं, वो तो मतलब मन स्थिति के द्वारा, मन के स्थिति द्वारा वो जो है ना बहुत सारा काम हमारा होता भी है इससे। तो क्या जपते हो? नमः शिवाय, पंचमुखी ठीक है, नाम जपते हो, सही हो। हाँ, तो ओम क्या नमः शिवाय। और आपका बहुत अथी सुनते हैं, बहुत मतलब सही है। डिप्रेशन में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? डिप्रेशन में मतलब बहुत तनावपूर्ण रहते थे। तो डिप्रेशन में गए थे? जी, तो आपका तो कथा ये कहाँ है डिप्रेशन? मतलब मन कहीं नहीं लगता था, नहीं लगता। न घर पर, न मन करता था कि वृंदावन चले जाएं कुछ साल के लिए वहाँ चले जाएं, कुछ साल के लिए वहाँ चले जाएं, लेकिन कहीं मन नहीं लगता था, न घर पर न बाहर, कहीं कुछ मन नहीं लगता था। अब लग रहा है? अब बहुत लग रहा है, आपकी कथा सुन के जो है ना बहुत कथा अच्छा सुनो, मन लगेगा। चलो हाँ, तो वही बोले कि शिव को गुरु बनाने से आप और दूसरा गुरु बना सकते हैं क्या? आप बना चुके हो तो क्या जरूरत है दूसरे गुरु की? चलो राधे राधे। अब जो मिलना चाहते हैं आप सब ऊपर चलिए, जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी शाम को 6:30 बजे से होती है, तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए जिनको मिलना। प्रश्नोत्तरी अब कल होगी, जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए। राधे राधे।